Hello, this is Manisha and you are watching Manisha's Food and Travel Studio। और फिर से एक नए सफ़र पर निकल पड़ी हूँ और मेरी अस्त-व्यस्त हालत और मेरी सूजी-सूजी आँखें देखकर आपको कुछ अजीब-सा तो लग ही रहा होगा कि मैंने अपनी क्या हाल बना रखा है। जी हाँ, तो भई देरी ही सही लेकिन मैं भी निकल पड़ी हूँ अपनी नई जर्नी महाकुंभ में स्नान के लिए। तो अब इसके साथ बहुत बड़ी कहानी है, क्या-क्या हुआ, कैसे-कैसे हमारे जो सिचुएशंस है वो बदलते गए और कैसे-कैसे हमारे जो साधन है जाने का वो भी बदलता गया, तो वो मैं कहानी बाद में बताऊँगी। सबसे पहले बता दूँ कि मैं हूँ अभी कहाँ हैं हम लोग अभी? सर सासाराम जा रहे हैं और मतलब अभी थोड़ी देर आने में बाकी है और सुबह के बज रहे हैं 6, सवा 6 हो रहे हैं, तो हल्की सुबह हो गई है। तो चलिए आगे की जर्नी मैं बताऊँ, उससे पहले चलिए सुनाती हूँ रात की कहानी कि हमारी जर्नी कैसे शुरू हुई थी, क्या हुई थी, कैसे हम आए थे। तो चलिए पहले थोड़ी-सी वो कहानी भी देख लें, फिर आगे जो होगा वो तो मेरे सफ़र में आप बने रहेंगे तो आपको पता चलता ही जाना ही है। हाँ? ट्रेन वही तो ट्रेन में भीड़ हो तो इसमें जाना है, गाड़ी में जाना है, तो जाना ही है किसी भी हाल। वही तो बोले जाना ही है किसी भी हाल में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल जाना तो है ही ना। तो कुंभ स्नान में जाने के लिए हमने बिल्कुल लास्ट मोमेंट में ये डिसाइड किया कि हम गाड़ी से जाएंगे। बस फिर क्या था, सभी जो जितने भी हमारे कंफर्म रिजर्वेशन थे ना, वो सारे रिजर्वेशन को रख दिया हमने साइड में और सभी टिकट की परवाह ना करते हुए इस नए साधन की तलाश की गई। और असल में कहानी तो ये है ना कि पिछले 2 महीने से हमारा प्रोग्राम था कि कुंभ मेला के ना अंतिम चरण में हम जाने की कोशिश करेंगे ताकि भीड़ थोड़ी छट जाएगी। लेकिन इस बार का कुंभ मेला तो ऐसा हुआ कि मत पूछिए। आखिरी मोमेंट में यानी पिछले मतलब लास्ट के जो 20 दिन होते हैं ना, 20-25 दिन, उसमें तो अथाह भीड़ हुई और ये बात आपसे छुपी नहीं है। सभी जगह टीवी मोबाइल में आप ये देख ही चुके हैं ना। तो छटने के बजाय भीड़ जबरदस्त बढ़ने लगी और मेरे मम्मी पापा का भी जाने का प्लान था, लेकिन उन्होंने ना इतनी परेशानी देखते हुए ना जाने का फैसला किया। तो हमने भी सपोर्ट किया कि चलो ठीक है, ओल्ड एज में कहाँ जाएंगे परेशान होकर। लेकिन लास्टली हमने भी ये डिसाइड किया कि टिकट को मारो गोली और चलो गाड़ी से ही चलते हैं। और बस फिर क्या होता है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और ये सोच करके सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया और निकल पड़े ने। ये रांची, हजारीबाग, सासाराम होते हुए हम यूपी जाएंगे और इस जर्नी की जो शुरुआत हुई थी ना, वो हुई थी रात को 10 बजे और लगभग सारी रात हम चलते ही रहे। हाँ, बीच बीच में तो थोड़ा रुकना ही पड़ता था। हाँ देखिए। पूरा भीगा हुआ है। बारिश में हम रख के गए ना कि पहन के जाएंगे, बारिश हुआ और सब पूरा कंफर्टेबल है ये वाला, इसीलिए इसको रख के आए। और तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हील है चलने में, क्योंकि जो ड्राइवर होते हैं उन्हें भी रेस्ट की ज़रूरत होती है, रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत होती है। और रोडवेज़ के सफ़र में ये भी एक अच्छी बात होती है ना कि अब हमें डर नहीं लगता। पहले तो ये बता दूं कि रोड सारे बहुत अच्छे हो गए हैं और हमारे देश में। और दूसरा ये कि वॉशरूम्स की भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो गई हैं। और नहीं तो पेट्रोल पंप तो है ही। और यहाँ हम कहीं रांची के आसपास रुके हुए थे और थोड़ी देर रेस्ट के बाद हमारी यात्रा फिर से शुरू हुई और लगभग 2 घंटे अच्छी स्पीड में चलते हुए रात के नज़ारों का आनंद उठाते हुए फिर थोड़ा हाथ पैर सीधा करने के लिए एक जगह में रुक गए। अब रात के नज़ारे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि भाई अच्छे अच्छे नज़ारे रात को भी देखने को मिलते ही हैं, लाइटिंग्स होती है ना। बिल्कुल। तो फिर से हाथ पैर सीधा करने के लिए अब असली पेट्रोल पंप पे रुके हम। और ये जो जगह है ये आसपास कहीं हजारीबाग के आसपास थी कहीं। और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है ना कि पेट्रोल पंप पर वॉशरूम यूज़ करने से आपको कोई नहीं रोक सकता और पेट्रोल पंप्स वालों को भी ये हिदायत दी जाती है कि वॉशरूम को वो सही कंडीशन में रखें, वरना कंप्लेन होने पर ना उचित कार्रवाई की जाती है। 54 पर मैं इधर हाथ जाइए। वही तो बोले बचपन याद कर रहे हैं। हम्म।
और ये उनकी मिसेज हैं श्रीनिवास भैया और भाभी, जिन्हें हम भैया भाभी ही कहते हैं। और वैसे भी कहीं जाने का मज़ा ना 2-4 लोगों के साथ ही आता है, और उस पर भी जब वो लोग एज ग्रुप के यानी सेम एज ग्रुप के हो ना तो और भी अच्छा। हमें भी कई जगह पर तो रुकना ही पड़ा क्योंकि कंटिन्यूअस रात जो नाइट की ड्राइविंग तो होती नहीं है। खैर चलिए, रुकते रुकते नींद में ऊँघते रात कट ही गई और हो गई सुबह। और सुबह जब हमारी नींद खुली तो हम कहाँ थे? हम थे कहीं सासाराम के आसपास थे। तो वहीं राजेश जी ने बताया कि यहाँ पर एक शक्तिपीठ है, एक मंदिर है माँ दुर्गा का, जिसे तारा चंडी धाम के नाम से जानते हैं। तो चलिए वहाँ भी दर्शन कर लेते हैं। और हमें क्या, तीर्थ करने तो निकले ही थे, तो तीर्थ दर्शन में एक और मंदिर सही। तो हमने भी डिसाइड किया कि चलो भाई वहीं चला जाए, तो रुक गए दर्शन करने के लिए। जय माँ दुर्गे। ये जो जगह है ये बिहार में पड़ती है, बिहार के रोहतास ज़िले में। और यहाँ पर सासाराम है, मतलब सासाराम ही ये जगह पड़ती है। वहाँ पर माँ ताराचंडी के मंदिर में पूजा करने वाले जो श्रद्धालु होते हैं ना, कहते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो सासाराम से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर कैमूर की पहाड़ियों में ये माँ ताराचंडी जी का मंदिर है, और इस मंदिर के आसपास पहाड़, झरने और अन्य जल स्रोत भी हैं। तो रात की कहानी तो आपने पूरी सुन ली। अब उसके बारे में फिर और थोड़ा सा डिस्कस करूंगी, आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगी। लेकिन उसके पहले ये बता दूं कि अब आगे का हमारा क्या प्रोग्राम है। तो आगे का जो हमारा प्रोग्राम है कि हम जा रहे हैं सासाराम, क्योंकि मनीष जी के एक कलीग हैं, वो भी हमारे साथ चल रहे हैं, और एक फ्रेंड है, उनकी भी फैमिली है। तो उनसे मैं आपको मिलवाऊंगी थोड़ी देर में। तो वो हम लोग जा रहे हैं सासाराम। तो सासाराम जाने के रास्ते में हाईवे पर ही पड़ता है ये माँ चंडी का द्वार, इन्हें कहते हैं तारा चंडी धाम। तो हम आ पहुँचे हैं तारा चंडी धाम। लेकिन मैं एक सच बात बता दूं कि रात भर मैंने जर्नी की है और मॉर्निंग में हूँ, अभी हमने ब्रश भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है। लेकिन दर्शन कर लूँगी, पहले दर्शन कर लूँगी, उसके बाद देखूँगी कि आगे मैं नाश्ता करती हूँ कि क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, कैसे करती हूँ, वो बताती हूँ आपको। तो चलिए पहले दर्शन कर लें, क्योंकि मनीष जी भी हड़बड़ा रहे हैं कि पहले चलो पहले दर्शन कर लो, है ना। तो पहले दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद की कहानी बाद में सुनाऊंगी आपको। चलिए, ये जो मंदिर है ना, ये भारत के प्रमुख शक्ति पीठों में से एक है। तो मनोकामनाएं पूरी होने की लालसा में दूर दूर से भक्त यहाँ पर आते हैं। वैसे तो यहाँ सालों भर भक्तों का आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन नवरात्रि में ना यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है, और कहा जाता है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की मनोकामना माता रानी पूरी करती है। इसीलिए लोग इन्हें मनोकामना सिद्धि देवी भी कहते हैं। सारी वो प्रसाद की दुकानें हैं जो आमतौर पर अमूमन सभी दर्शनीय स्थलों पर होती हैं। तो माता को चुनरी चढ़ाई जाती है, नारियल चढ़ाए जाते हैं, फूल प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। इन सभी चीज़ों की दुकानें साथ साथ में ही लगी हुई हैं। के दरबार में हूँ तो यहाँ से जुड़ी एक छोटी सी कथा आपको सुना देती हूँ कि यहीं पर परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु को पराजित किया था और माँ तारा की उपासना की थी। इस शक्तिपीठ में माँ तारा चंडी बालिका रूप में प्रकट हुई थी और यहीं पर चंड का वध कर चंडी कहलाई थी। इस धाम पर वर्ष में 3 बार मेला लगता है, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां का दर्शन पूजन करते हैं और मन्नतें मांगने आते हैं। और यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होने पर अखंड दीप जलाए जाते हैं और चुनरी चढ़ाई जाती है। मंदिर के गर्भगृह के निकट संवत 1229 का खरवार वंश के राजा प्रताप धवल देव की ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण शिलालेख भी है, जो मंदिर की ख्याति और प्राचीनता को भी दर्शाती है। पहले तो 2-4 अखंड दीप यहाँ पर जलाए जाते थे, लेकिन अब कुछ सालों से तो अखंड दीप जलाने की जैसे एक परंपरा हो गई है। और ये जो शारदीय और चैत्र के नवरात्र आते हैं, यहाँ पर ताराचंडी धाम में अखंड दीप जलाने के लिए दूसरे प्रदेशों से भी लोग पहुँच रहे हैं, यानी इसकी ख्याति जो है वो दूर दूर तक पहुँच गई। अच्छा 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 अच्छा। लोग पत्थर का काम कर रहे हैं। तो ये जो हनुमान जी की प्रतिमा आप देख रहे हैं, यही है हमारे जो मनीष जी के जो कलीग हैं, उनके बड़े पापा के द्वारा बनाया गया है। तो यही है राजेश जी, जो कि मनीष जी के कलीग हैं, जो हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं, महाकुंभ तक जाएंगे। उनका घर यहीं पर है ना? घर यहीं है ना? हाँ, चलिए आज आपके घर में ही रुकना होगा हमारा। आइए, यहाँ से निकल के निकल जाता है।
तो ये एक अच्छी बात हुई कि हम महाकुंभ के दर्शन के लिए जा रहे हैं, उससे पहले हमें माँ चंडी के भी दर्शन हो गए हैं, अच्छी बात है। चलिए चले, अब यहाँ से फिर राजेश जी के घर जाना है और वहाँ कुछ देर हम रेस्ट करेंगे, नाश्ता पानी करेंगे, और हमारे जो ड्राइवर हैं ना उनको भी रेस्ट की ज़रूरत है, तो वो भी रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे का सफ़र तय करेंगे। खाना पीना पिछले साल तक तो ये लीजिए, हनुमान जी के ये साक्षात दर्शन हो गए। मैंने मूर्ति दिखाई और ये है साक्षात दर्शन। जी मत करिए, तो मालूम नहीं, हम लोग वही तो जब भीड़ होती है तो यहाँ लाइन लगता है ना राजेश जी। हाँ देखिए, जब भीड़ होती है ना तो यहाँ पे पूरी लाइन लगाई जाती है। अब कुछ कम ना कर दे दो। यहाँ पर हम लोग ये झंडा खरीद रहे हैं। ये झंडा है जय श्री राम, जो कि हम अपनी गाड़ी पर लगाते हुए लेकर जाएंगे। तो चलिए, ये झंडा हमने खरीद लिया है और अब इसे हम अपनी गाड़ी पर लगाएंगे। गिर जाए, रास्ता में उड़ के गिर जाए तो का लाभ? तक रहेगा नहीं, 5 दिन रहेगा, हम लौट के आने तक रहेगा, चिंता नहीं। एक्चुअली वो बांध इसलिए रही है क्योंकि वो ना सिर्फ डंडे में झंडा घुसा हुआ है, तो अगर हवा तेज़ चली तो निकल जाने का डर है, इसीलिए उसको बांध दिया गया। तो सब लोग पूछ रहे हैं कि हमारी पूरी यात्रा तक झंडा ये रहेगा कि नहीं। बिल्कुल रहना ही चाहिए, रहेगा ही। एक तरफ ये पहाड़ है, उसे काट कर हाईवे बनाया गया है, और दूसरी तरफ ये मंदिर है, और आसपास ये पूरी ट्रैफिक है, दुकानें हैं और लोग आ रहे हैं, रुक रहे हैं। बहुत सारे आपको यहाँ पे गाड़ियाँ दिख जाएंगी। ये दर्शन के लिए ही गाड़ियाँ आती है, और अभी तो महाकुंभ का सीज़न है, तो लोग महाकुंभ के लिए जो दर्शन के लिए जा रहे हैं वो सारे लोग भी यहाँ पर रुककर माँ चंडी के दर्शन, तारा चंडी के दर्शन कर रहे हैं। तो चलिए, अब मेरे साथ एक बार माँ के जयकारे लगा लीजिए। जय माँ तारा चंडी जी की जय। अब मंदिर दर्शन करने के बाद वीडियो मैं अपने नेक्स्ट एपिसोड से कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि पूरी यात्रा की वीडियो को एक वीडियो में तो नहीं समेटा जा सकता है ना। तो उम्मीद है मेरे हर वीडियो को आप ढेर सारा प्यार देंगे, भर भर कर व्यूज़ भी देंगे भाई। तो चलिए, अब आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी सारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। तो मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।